बहुत समय पहले की बात है। नर्मदा नदी के किनारे बसा था एक छोटा सा गांव जिसका नाम था सुखपुर। गांव गरीब था, पर वहां पर एक स्त्री रहती थी जिसका मन सोने से भी ज़्यादा शुद्ध और पवित्र था। उसका नाम था सीता। सीता के पास ना धन था और ना ही पति का सहारा। उसका पति वर्षों पहले बीमारी से चल बसा था। दो छोटे बच्चे और एक टूटी सी झोपड़ी, बस यही उसकी पूरी दुनिया थी। लेकिन उसके पास एक और ऐसी चीज़ थी जो गांव के किसी अमीर के पास नहीं थी। भगवान पर अटूट विश्वास। वह भगवान पर अटूट विश्वास रखती थी। रोज पूजा करती। हर सुबह सूरज उगने से पहले सीता नर्मदा नदी में स्नान करती और गीले कपड़े में हाथ जोड़कर कहती, हे नारायण, मेरे बच्चों को भूखा मत रखना। बाकी जो होगा मुझे स्वीकार है। कभी उसने भगवान से धन नहीं मांगा, ना कभी किसी से शिकायत की। एक दिन गांव में चर्चा फैल गई। आज गांव में एक अजीब साधु आया है। न ज़्यादा बोलता है, न किसी से भीख मांगता है। साधु का शरीर साधारण था, पर आंखों में अजीब सी चमक थी। वह हर घर के सामने जाकर बस एक ही बात कहता, अगर मन में दया हो तो थोड़ा सा अन्न दे दो। जब साधु अमीरों के घर पहुंचा तो किसी ने कहा, कल आना। किसी ने कहा, पहले अपना काम करो, फिर खाना मिलेगा। किसी ने तो यह तक कह दिया, साधु बनकर आए हो, कामचोर लगते हो। साधु चुपचाप सब सुनता रहा। कोई जवाब नहीं मिला, कोई गुस्सा नहीं किया। आखिर साधु पहुंचा सीता की टूटी हुई झोपड़ी के सामने। सीता उस दिन खुद भूखी थी। घर में बस आधी रोटी और थोड़ा सा साग था। साधु ने धीरे से कहा, माँ, अगर कुछ मिल जाए तो। सीता एक पल रुकी। उसने अपने बच्चे की ओर देखा। बच्चों की आंखें भूख से भरी हुई थी, लेकिन अगले ही पल उसने आधी रोटी दो टुकड़ों में तोड़ी और साधु को पकड़ा दी और बोली, महाराज, मेरे बच्चे आज कम खा लेंगे, पर भगवान का अतिथि भूखा नहीं जाना चाहिए। साधु ने रोटी ली, पर फिर जमीन पर बैठ गया और बोला, माँ, मुझे सिर्फ खाना नहीं चाहिए, मुझे सम्मान चाहिए। सीता की आंखें भर आई। वह बोली, महाराज, मेरे पास देने को कुछ नहीं, पर मेरा सिर आपके चरणों में है। उसने झुककर साधु के चरण धो दिए। अचानक तेज हवा चली, आसमान में बादल गरजे, साधु के चेहरे पर तेज प्रकाश फैल गया। गांव वाले दौड़ते हुए आए और तभी साधु का रूप बदलने लगा। पीतांबर धारण किए, चार भुजाएं, हाथों में शंख चक्र गदा पद्म। पूरा गांव कांप उठा। नारायण! भगवान विष्णु! सीता बेहोश होकर गिर पड़ी। भगवान विष्णु ने सीता को उठाया और बोले, सीता, आज मैंने धनवानों को नहीं, दिलों की परीक्षा ली है। जहाँ अहंकार था वहाँ दरवाजे बंद थे, और जहाँ कुछ नहीं था वहाँ प्रेम था। भगवान ने सीता को आशीर्वाद दिया और कहा, तेरे घर में कभी धन का अभाव नहीं होगा। तेरे बच्चे का नाम हमेशा रोशन रहेगा और तुम्हारा परिवार सुखी रहेगा। उस दिन के बाद सीता की झोपड़ी मंदिर बन गई और गांव वालों ने यह शिक्षा ली कि भगवान मंदिर में नहीं, इंसान के व्यवहार में मिलते हैं।